हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल, ठीक है, तो ये बदलाव दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में आप लोगों के लिए 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी के 3 न्यू चेंजेस, 3 न्यू अपडेट जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं, और ये अपडेट्स दोनों के लिए है, आपका 12 लेवल के लिए भी है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम जो होगा आरआरबी एनटीपीसी का अप्रैल और मई में, ठीक है, तो अगर आप अप्रैल और मई में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको 3 बड़े बदलाव के बाद क्या क्या बुक्स लगने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, हर कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो 3 गुड न्यूज़ आपका निकल के आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप इसमें दीजिएगा CBT 1। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा किया गया है कि जैसे ही आप CBT 1 दीजिएगा, ठीक है, CBT 1 दीजिएगा तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर फिर आपका CBT 2 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर CBT 1 में तो जितना बच्चा फॉर्म भरा है सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन CBT 2 में क्या, CBT 1 में जितने बच्चे पास करेंगे क्या सभी बच्चों को बुलाया जाएगा? नहीं, इसमें भी एक कट ऑफ रखा जाएगा। ठीक है, एक कट ऑफ रखा जाएगा आपको CBT 2 में जाने के लिए एक कट ऑफ रखा जाएगा 100 मार्क्स में से। ठीक है, 100 मार्क्स में से। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है वो 8000, 12 लेवल की जो वैकेंसी है वो 4000। ठीक है, तो वैकेंसी का जो 15 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा CBT 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर 8000 गुना 15 आप कर लीजिए, यहाँ पर 4000 गुना 15, तो 8000 गुना 15 करेंगे तो ये आपका हो जाता है 1,20,000। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग 4000 गुना 15 करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 60,000। तो 60,000 बच्चों को CBT 2 में बुलाएगा यहाँ पर आपका 12 लेवल वाला। ग्रेजुएशन लेवल में 1,20,000 बच्चा को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर 4000 वैकेंसी नहीं है अभी CBT 1 में, आपके लिए यहाँ पर 12 लेवल में 60,000 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन लेवल में 1,20,000 वैकेंसी। आप इतने वैकेंसी पर फाइट करो। बच्चों ध्यान से समझो, जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 12 लेवल में फॉर्म भरे हैं तो ध्यान से समझो। अभी जो 12 लेवल में जो आप 4000 वैकेंसी देख रहे हो, तो CBT 1 में आप 4000 पर फाइट नहीं कर रहे, आप 60,000 पर फाइट कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में आप 8000 पर फाइट नहीं कर रहे हो, आप 1,20,000 पर फाइट कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो CBT 2 पर होता है। ठीक है, CBT 2 में आपको ये वैकेंसी देखना है 8000 और 4000। ठीक है, अभी आपको 8000 और 4000 ये वैकेंसी आपको देखना ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर सबसे मेन बात यहाँ पर है कि जो आपका मेरिट बनता है, ठीक है, मेरिट बनता है ना, तो वो CBT 2 पर बनता है। वो कैसे क्या बनता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। आपका यहाँ पर दूसरा बदलाव किया गया है, वेटिंग लिस्ट लाया गया है। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, देख लो। मान लो कि यहाँ पर आपका किसी जोन में आपका 500 सीट है। ठीक है, 500 सीट है और कट ऑफ जाता है कितना, कट ऑफ जाता है आपका यहाँ पर मान के चलते 100 में से, सॉरी, वेटिंग लिस्ट जो बनता है वो CBT 2 पर बनता है 120 मार्क्स में से। कितना? वेटिंग लिस्ट CBT 2 पर बनता है जो कि आपका 120 मार्क्स का होता है। तो मान लो कि 500 सीट था और कट ऑफ जो गया था 120 में से वो गया था आपका मान के चलते हैं 80। कितना? 80 गया था। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा ना, 500 की जगह, ठीक है, 500 की जगह यहाँ पर अगर 500 बच्चा को फिल करना है, ठीक है, 80 कटअप वाले को। अब यहाँ 500 में से ऐसा कुछ 50 बच्चा होता है ना कि वो बोलता है कि हमको अभी ये जॉब नहीं करना है, हम दूसरा जॉब करेंगे, छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर 80 कटअप से नीचे जो लोग रहेंगे, जो लोग मार्क्स लाएंगे, मान लीजिए कि आपने लाया है 75, किसी ने लाया 79, 78, तो उन लोगों को ये पोस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। मतलब कि आप कट ऑफ से, ठीक है, CBT 2 जो आपका 120 मार्क्स का होगा, ध्यान से समझिएगा, CBT 2 120 मार्क्स का होगा। मान लीजिए कि आपका जो भी जोन है उसका कट ऑफ जाता है वो 100। ठीक है, आप जो मार्क्स लाते हो, ठीक है, आप जो मार्क्स लाते हो वो है मान लीजिए 95, आप 5 मार्क्स कम लाए हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रखा जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, यहाँ 100 वाला अगर कुछ छोड़ेगा कोई बच्चा, ठीक है, धीरे धीरे, तो आपका यहाँ पर नंबर आएगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है उसके बारे में अभी और बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और बचा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लैरिफिकेशन करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपका यहाँ मेनली 10th का मार्कशीट देखा जाएगा। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ ज़्यादा जरूरी है कि जो आपका 10th का मार्कशीट है, ठीक है, उसको फॉर्म का जितना भी डिटेल है उससे मैच करेंगे, साथ ही साथ ये लोग मैच करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट को। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का क्या रोल है हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो आरआरबी है, हमारी जो रेलवे है, ठीक है, इसको आरआरबी ही लिख लेते हैं, ये सेंट्रल लेवल जॉब है। क्या है आपका? सेंट्रल लेवल जॉब। तो ये जो बोलती है कि हमें सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से ये सेंट्रल लेवल जॉब है तो इनको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, लेकिन आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट ला के दोगे कहाँ से? ठीक है, तो ये जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा, ये हमारे ही ब्लॉक से बनता है। कहाँ से? ब्लॉक से बनता है। इस चीज़ में एक खास बात है
कि आपका जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे अभी तक नहीं बनवाए हैं वो अभी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट अभी तो आप बनवा लेंगे, ठीक है, डीवी के समय आपको ये जमा करना होगा। और याद रखिएगा लेटेस्ट वाला हो, ओबीसी वाले बच्चों के लिए, एससी वाले बच्चों के लिए, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी बच्चे जो हैं ये सभी के पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको आप कैसे पहचानेंगे, क्या फॉर्मेट होता है, हम इस वीडियो में आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको बता देंगे, फॉर्मेट दिखा देंगे किस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे आपका नाम यहाँ पर मेरिट में आता है और आपको जॉब के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो मान लो कि कहीं पर वैकेंसी 300 है, ठीक है, कहीं पर वैकेंसी 200 है, तो आखिरी जो वैकेंसी है 300 है, तो आपको टॉप 300 में आना होगा वहाँ पर मेरिट लिस्ट में आने में। यहाँ पर आपको टॉप 200 में आना होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ अप्लाई करो, क्योंकि वहाँ पर आपको चांसेस रहेगा ज़्यादा, आपको टॉप 300 में ही आ जाओगे, ठीक है। मान लो कहीं पर कोलकाता में वैकेंसी 1300 के आसपास है, ठीक है, तो किसी ऐसा पोस्ट में आप भरे जहाँ 700 वैकेंसी है, तो आपको टॉप 700 में आना होगा। लेकिन कहीं आप भर दिए 50 वैकेंसी है तो टॉप 50 बच्चे में आना होगा। तो ज़्यादा ईजी ये है, 700 वाला में आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ इस तरीके से तैयार होता है। बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बुक्स के बारे में, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो बुक्स है, ठीक है, सबसे मेन यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर बुक्स का क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। उससे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर डाउट में तो मत रहो, ठीक है। अगर आप एक पोस्ट में फेल होते हैं, मान लो जिसमें A2 मेडिकल है उसमें आप फेल हो जाते हो, क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो दूसरे पोस्ट के लिए प्रीफर किए जाओगे, फिर इसके पोस्ट के लिए, फिर आप C2 के लिए प्रीफर किए जाओगे। मतलब आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपको कोई भी दिक्कत है तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि आपने जो फॉर्म भरा है, आपका फॉर्म फीस जो है वो रिफंड हो जाएगा जब आप CBT 1 एग्जाम में अपेयर कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बुक्स के बारे में, ठीक है। और PDF आपको कहाँ से मिलेगा और इसी चैनल पर आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो हर कुछ इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बुक्स के बारे में। बुक्स यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस में जो यहाँ पर सेक्शन है, 3 सेक्शन है, जीके, जीएस और करंट अफेयर। जीके, जीएस और करंट अफेयर। तो ये जीके, जीएस और जो करंट अफेयर है, इसके लिए जो बेस्ट बुक होता है वो स्पीडी पब्लिकेशन का। किसका होता है? स्पीडी पब्लिकेशन का। मैं कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, मैं कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पर जो कम्युनिटी डालूंगा उस पर लिंक डाल दूंगा। अगर आप बुक परचेस नहीं करना चाहते, आप चाहते क्लास करना, तो इसी चैनल पर जीके का क्लास कराया जाएगा, मैथ का और रीजनिंग का। 3 अलग अलग टीचर इसका क्लास करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा पहले से भी एक चैनल है, इस्टेब्लिश्ड है, जिस पर आप मान के चलिए तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, ठीक है। और ये चैनल स्पेशली खोला गया है सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, जैसे कि आपको जनरल साइंस पढ़ाया जाएगा, जीके पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जीएस जीके पढ़ाया जाएगा, ठीक है, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा। अधिकतर जो रहेगा आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, इसी चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का। अब यहाँ पर हम सबसे मेन बात करें यहाँ पर, तो आपको कम से कम रोज एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्या देना चाहिए? रोज एक मॉक टेस्ट, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। एनटीपीसी में जैसे आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप कंप्यूटर पे एग्जाम दीजिएगा, तो सेम आप घर पर भी उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए कि कौन सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है। आपका कौन सा सब्जेक्ट, जैसे कि आपका रीजनिंग वीक है, कि आपका मैथ वीक है, कि जीके वीक है, तो उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। अब अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का क्लास करना चाहते हैं इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना पीडीएफ का चार्ज लिया जाएगा, ना क्लास का चार्ज लिया जाएगा, हर कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लासेस कराए जाएंगे वो आपका 10 से 15 जनवरी के आसपास कराया जाएगा, जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो यहाँ पर क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।